अरावली पर्वतमाला दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण पर्वतमालाओं में से एक है। अरावली, जो दुनिया की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, इसकी उत्पत्ति 35 करोड़ साल पहले हुई थी। यह हिमालय से भी कई अधिक पुरानी है। यह राजस्थान के बीचों बीच स्थित है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में इसका विस्तार है। यह थार मरुस्थल को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है। अगर अरावली न होती तो उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा आज रेगिस्तान होता। अरावली का सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो माउंट आबू में स्थित है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1722 मीटर है। यहाँ आसपास से बहुत अद्भुत नज़ारा दिखता है। अरावली कई नदियों का उद्गम स्थल है। बनास, लूनी, साबरमती ऐसी नदियाँ अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं। यह पर्वतमाला खनिजों के मामले में बहुत समृद्ध है। तांबा, जस्ता, सीसा, कीमती पत्थर इस पर्वतमाला में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। खेतड़ी की तांबे की खानें ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है। भले ही यह इलाका सूखा लगता है, लेकिन अरावली में कई वन्यजीव अभयारण्य हैं, जैसे सरिस्का टाइगर रिजर्व, कुम्भनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। यहाँ तेंदुए, नीलगाय जैसे कई दुर्लभ पक्षी भी पाए जाते हैं। दिल्ली का रायसीना हिल्स, जिस पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, वह भी अरावली पर्वतमाला का एक हिस्सा है। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने और भूजल को रिचार्ज करने में अरावली पहाड़ियों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। दिसंबर 2025 में अरावली बचाओ आंदोलन बहुत तेज़ी से उभरा। लोग सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक सेव अरावली के साथ प्रदर्शन करने लगे। आंदोलन सबसे तेज़ी से जब उभरा जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली की नई परिभाषा स्वीकार की गई। केंद्र सरकार के सुझाव पर अब केवल उन पहाड़ियों को आधिकारिक तौर पर अरावली माना जाएगा जिनकी ऊंचाई जमीन से 100 मीटर से अधिक होगी। पर्यावरणवादियों का कहना है कि अरावली का लगभग 90 से 91% पहाड़ियाँ 100 मीटर से कम ऊंची हैं। इस नए नियम के अनुसार पहाड़ियाँ कानूनी सुरक्षा के दायरे से बाहर हो गई हैं और माइनिंग और निर्माण कार्य के इस पर आसान हो गया है। यहाँ के कार्यकर्ताओं का कहना है कि राजस्थान की लगभग 1.6 लाख पहाड़ियाँ में से केवल 1048 पहाड़ियाँ ही 100 मीटर से ऊपर हैं, यानी बाकी सभी पहाड़ियों पर खनन माफियाओं का कब्जा हो जाएगा। गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे शहरों में लोगों ने सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया। उनका तर्क है कि अगर ये छोटी पहाड़ियाँ खत्म हो गई तो दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधियाँ बढ़ जाएंगी और सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। आंदोलनकारियों की मांग है कि अरावली को उसकी ऊंचाई से नहीं बल्कि उसके पारिस्थितिकी महत्व से देखा जाए। मांग की जा रही है कि पूरे 700 किलोमीटर के क्षेत्र को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया जाए। अवैध खनन को रोकने के लिए ड्रोन और सैटेलाइट की निगरानी की जाए। विवाद बढ़ता हुआ दिख रहा था तब केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने स्पष्ट कहा कि यह परिभाषा केवल माइनिंग को रेगुलेट करने के लिए दी गई है। सरकार का दावा है कि इससे अरावली का 90% हिस्सा सुरक्षित होगा, न कि असुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट ने इस माइनिंग लीज को तब तक रोक दिया है जब तक विशेषज्ञों की रिपोर्ट नहीं आ जाती। अरावली थार मरुस्थल को दिल्ली और यूपी की तरफ बढ़ने से रोकने वाली एक इकलौती दीवार है। यह पहाड़ी जमीन के नीचे पानी को रिचार्ज करने का काम करती है। इसके खत्म होने पर जयपुर, गुरुग्राम, दिल्ली में पानी की समस्या बढ़ जाएगी। यहाँ तेंदुए, नीलगाय और कई दुर्लभ पक्षी भी रहते हैं। उनका घर उजड़ जाए। अरावली को बचाना केवल सरकार का ही नहीं बल्कि हमारी सबकी जिम्मेदारी है। एक आम नागरिक के तौर पर अरावली बचाओ आंदोलन में कई छोटे लेकिन प्रभावशाली तरीके से योगदान दे सकते हैं। सबसे बड़ी ताकत सूचना की होती है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करें और अरावली के महत्व को बताएं। सेव अरावली और स्टॉप माइनिंग अरावली जैसे हैशटैग का प्रयोग करें। अरावली की 100 मीटर वाली परिभाषा खतरे के बारे में दोस्तों और परिवार को समझाएं। हरियाणा और राजस्थान में कई संगठन समय समय पर विलेज सभा निकाल रहे हैं। अरावली बचाओ सिटीजन मूवमेंट जैसे समूह से जुड़ रहे हैं। ऑनलाइन याचिकाओं पर हस्ताक्षर करके सरकार तक जनता की आवाज़ पहुंचाई जा रही है। अरावली हमारे फेफड़े हैं। अगर ये खत्म हो गए तो दिल्ली एनसीआर और राजस्थान में धूल, गर्मी और पानी की कमी का संकट बहुत भयानक हो जाएगा। अरावली की पारिस्थितिकी बहुत ही अनोखी और नाजुक है। अगर आप अरावली पर्वत श्रृंखला के लिए थोड़ा सा भी सोच रहे हैं तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।